नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पी पादपों की आकारी की पाठ के कुछ और भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्पक्रम, पुष्प और पुष्प के भाग के बारे में। पुष्पक्रम फल का एक रूपांतरित प्ररोह है, जहाँ पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टम पुष्पी मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। पौड़ियाँ लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर ही रह जाता है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है, तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है तथा अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार को पुष्पक्रम को दो प्रकार में बांटा गया है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी गुच्छेदार प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में से सतह वृद्धि करता है। फूल पार्श्व अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। पुष्प एंजियोस्पर्म में पुष्प यानी फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। यह प्ररूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पात, जिसे पुष्पासन कहते हैं, उस पर लगे रहते हैं। ये हैं कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता है। इन्हें परिदल पुंज यानी पेरियंथ कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं, तब उसे द्विलिंगी अथवा अभ्यलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल पुंकेसर अथवा अंडप हो, तो उसे एकलिंगी कहते हैं। सममिति में फूल त्रिज्य सममिति, नियमित अथवा एकव्यास सममिति यानी द्विपार्श्विक हो सकते हैं। त्रिज्य सममिति जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके, तब उसे त्रिज्य सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण है सरसों, धतूरा और मिर्च। एक व्यास सममिति, लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए, तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल में से दो समान भागों में विभक्त ना हो सके, तो उसे असममिति अथवा अनियमित कहते हैं, जैसे कि केना। एक पुष्प तृतीय, चतुष्टय, पंचते हो सकता है यदि उसमें उनके उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणांक में हो। जिस पुष्प में सहपत्री होते हैं, यानी पुष्प वृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती है, उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिनमें सहपत्री नहीं होती, उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्प वृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुंमंग तथा अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प अधोजायांगता यानी हाइपोगाइनस, पेरिजायांगता यानी पेरिगाइनस तथा अधिजायांगता यानी एपिगाइनस कहते हैं। अधोजायांगता यानी हाइपोगाइनस। अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं।
जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसके उदाहरण हैं सरसों, गुड़हल तथा बैंगन। परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। इसके सामान्य उदाहरण हैं प्लम, गुलाब और आड़ू। अधिजायांगता यानी एपिगाइनस। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाता है। फूलों के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं। इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी, अमरूद और घिया। पुष्प के भाग। प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली यानी जुड़े हुए बाह्यदल अथवा पृथक बाह्यदली यानी मुक्त बाह्यदल होते हैं। कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। दल प्राय चमकीले रंगदार होते हैं। एक परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहाँ तक आकृति का संबंध है, वे नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकता है। पुष्पदल विन्यास। पुष्पकली में उसी चक्र के अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोरस्पर्शी, व्यायवर्तित, कोरछादी और वैक्सिलरी है। जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल के दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करती हो, उसे कोरस्पर्शी कहते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे, तीसरे आदि पर अतिव्याप्त हो तो उसे व्यायवर्तित कहते हैं। गुड़हल, भिंडी तथा कपास। यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं केशिया और गुलमोहर। मटर, सेब में 5 दल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा मानक 2 पार्वी को यानी पंख और ये 2 सबसे छोटे अग्रदल यानी कूटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को वैक्सिलरी अथवा पेपिलियोनेसियस कहते हैं। पुमंग। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग है, ये तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्राय द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली के 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में पराकण होते हैं। बंध्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वे स्टेमिनेट कहलाते हैं। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े रह सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न यानी एपिपेटलस कहते हैं, जैसे बैंगन में। यदि परिदल पुंज से जुड़े हो तो उसे परिदल लग्न यानी एपिफिलस कहते हैं, जैसे लिली में। फूल में पुंकेसर मुक्त यानी बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल यानी एक संघी जैसे गुड़हल में है, अथवा 2 बंडली द्विसंघी जैसे मटर में, अथवा 2 से अधिक बंडल बहुसंघी जैसे सिट्रस में हो सकती है। उसी फूल के तंतु की लंबाई भी भिन्नता में हो सकती है, जैसे सेल्विया तथा सरसों में। जायांग। जायांग फूल के मादा जनन अंग होता है। यह एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनता है। अंडक के 3 भाग होते हैं,
वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूल हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर होता है और परागकरण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े होते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक मुक्त हो सकते हैं, जैसे गुलाब और कमल में। इन्हें व्युक्तांडपी यानी एपोकार्पस कहते हैं। जब अंडक जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर में, तब उन्हें युक्तांडपी यानी सिनकार्पस कहते हैं। प्लेसेंटेशन, निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। बीजांडन्यास, अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास यानी प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास 5 प्रकार के होते हैं: सीमांत, स्तंभीय, भीतीय, आधारी और मुक्त स्तंभीय। सीमांत, सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के आधार C1 के साथ साथ कटक बन जाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं जो 2 कतारों में बनती है, जैसे मटर। स्तंभीय, जब बीजांडासन अक्षीय होती है और बीजांड बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर और नींबू। भीतीय, भीतीय बीजांडन्यास के प्रकार बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय के भीतर भीतरी भीति पर अथवा परिधीय भाग में सीमांत लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण है क्रूसीफर यानी सरसों तथा आर्जीमोन। आधारी, आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल बीजांड होता है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा। मुक्त स्तंभीय, जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं और यह पुट्टीय नहीं होती, जैसे कि डायंथस तथा प्रिमरोज में, तब बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा पुष्पक्रम, पुष्प और पुष्प के भाग के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फल, बीज और एक प्रारूपी पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म का अर्थ तकनीकी विवरण। धन्यवाद।